हेलो दोस्तों, ट्यून प्रोफेसी का 6वां एपिसोड फाइनली आ चुका है। अगर आपने अभी तक पिछले 5 एपिसोड की कहानी नहीं देखी तो लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन में है। अब चलिए देखते हैं आगे। इस एपिसोड के शुरू में हम मदर टूला को गहरी सोचों में डूबी हुई देखते हैं। उसकी अंतरात्मा उसे वालिया का साथ ना देने को कह रही है। जैसे कि हमने 5वें एपिसोड में एक अनुमान लगाया था, डेस्मंड हार्ट मदर टूला का बेटा हो सकता है। और इस एपिसोड के शुरू में ही हमें सब क्लियर कर दिया जाता है, क्योंकि अब टूला का दिमाग वालिया का साथ ना देकर अपने बेटे को बचाने के लिए कह रहा है। आगे स्टोरी फिर से फ्लैशबैक में जाती है। सुपीरियर मदर रकेला की मौत के बाद मदर डोरथिया और वालिया के बीच रकेला की विरासत को आगे ले जाने पे बहस होती है। डोरथिया अपने कट्टर विचारों के चलते रकेला के रास्ते को गलत मानती है और रकेला के अब तक के किए सारे काम को खत्म करना चाहती है, जिसे वो उसके जीते जी नहीं कर पाई थी। लेकिन वालिया की सोच इसके विपरीत थी। रकेला ने उसे चुना था, इसीलिए वालिया अपनी आवाज की शक्ति से डोरथिया को ऐसा करने से रोकती है और उसी के हाथों उसका गला कटवा देती है, जिसे टूला और वालिया की साथी सिस्टर देख लेते हैं। वो लोग वालिया को रोकना चाहती थी, लेकिन कुछ नहीं कर पाती। टूला को ना चाहते हुए भी अपनी बहन का साथ देना पड़ता है। टूला अपनी प्रेगनेंसी के बारे में वालिया को बताती है, जो ऑरेन एट्रेडिस के प्यार की निशानी थी। टूला अपने बच्चे को रखना चाहती है और वालिया उसका साथ देने का वादा करती है। वर्तमान में मदर टूला सिस्टर नजीर के साथ मिलकर उस वायरस की जांच करती है, जिसके बारे में मदर रकेला ने बताया था। सिस्टर कासा की मौत को टाइम लगा था जब इस वायरस ने उस पे अटैक किया था, लेकिन लैंडस्लॉट काउंसिल में डेस्मंड के शिकार तुरंत मारे गए थे। उनकी इस रिसर्च से पता चलता है कि इस वायरस की खुराक डर है। मदर टूला नजीर को बताती है कि काशा में अपनी प्राण शक्ति को काबू करने की जबरदस्त काबिलियत थी। उसे डर से लड़कर जिंदा रहना आता था। सारी रिसर्च के बाद नजीर इस नतीजे पर पहुंचती है कि ये एक बायो वेपन है। लेकिन सवाल ये था कि डेस्मंड हार्ट के साथ ये किसने किया, क्योंकि एक सैनिक खुद से ऐसा बायो वेपन नहीं बना सकता। जाहिर है वो इस वायरस का पहला शिकार है। मदर टूला इसका एंटीडोट खुद ढूंढना चाहती है, लेकिन मेडिकल फील्ड में अपनी काबिलियत के चलते सिस्टर नजीर इस काम की जिम्मेदारी खुद लेती है। दोनों मिलकर एक्सपेरिमेंट शुरू करती हैं। उनका तरीका काम करता है, लेकिन नजीर को बहुत तकलीफ सहनी पड़ती है। उसे भी वही आंखें दिखाई देती हैं जिन्हें बाकी सिस्टर ने अपने सपने में देखा था। एक लिमिट के बाद वायरस नजीर पर हावी होने लगता है। सिस्टर नजीर उस वायरस को कंट्रोल नहीं कर पाती और उसकी भी मौत काशा की तरह जलकर हो जाती है। डेस्मंड हार्ट सिस्टरहुड और विद्रोहियों के बीच लिंक साबित करने के लिए कैरन एट्रेडिस को सिस्टरहुड और वालिया के खिलाफ गवाही देने के लिए कहता है, जिसे वो मना कर देता है। राजकुमारी इनेस कैरन एट्रेडिस को आजाद करवाने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी मां नटालिया उसे ही गिरफ्तार करवा देती है। हैवी को फ्रेंचिस्का से मदर सुपीरियर के साथ मुलाकात करवाने के लिए कहता है और तभी उसे इनेस की गिरफ्तारी की खबर मिलती है। फ्रेंचिस्का हैविको का संदेश वालिया को देती है और साथ ही राजकुमारी की गिरफ्तारी की बात भी बताती है। लेकिन वालिया हैविको को अब कोई और मौका नहीं देना चाहती, इसीलिए वो थियोडोसिया के साथ एक प्लान बनाती है कि राजकुमारी को वहां से रिहा करवा के उसके राज्य अभिषेक तक शहर से दूर सुरक्षित रखा जाए। आगे स्टोरी फिर से फ्लैशबैक में जाती है, जहां हमें दिखाया जाता है कि कैसे वालिया और उसकी साथी सिस्टर्स ने मिलकर एनारोल की मदद से हैविको और नटालिया यानी इनेस की मां की शादी करवाई थी, ताकि उनसे पैदा होने वाली राजकुमारी सिस्टरहुड के आने वाले भविष्य के लिए फायदेमंद साबित हो सके। और उसी समय वालिया ने एनारोल की मदद से टूला के होने वाले बच्चे की ताकत के बारे में भी बताया था कि कैसे उसका होने वाला बच्चा आने वाली सत्ता को बदलने की काबिलियत रखता है। वर्तमान में मदर टूला एनारोल से उस वायरस के बारे में और जानकारी हासिल करने की कोशिश करती है, जिसकी वजह से काशा और नजीर की मौत हुई। एनारोल का कहना था कि ये नैनो मशीन टेक्नोलॉजी से विकसित हुआ वायरस है। अगर तुम्हारे बेटे को खत्म कर दिया जाए तो ये वायरस भी खत्म हो सकता है। लेकिन मदर टूला ऐसा करने की बजाय अपने बेटे डेस्मंड हार्ट से मिलने का फैसला करती है। वाइलिक 9 ग्रह से टूला के जाने के बाद लाइला को होश आ जाता है, जो सिस्टर जेन को उसकी रस्सियां लूज करने के लिए कहती है। सिस्टर जेन को उसकी हालत देखकर दया आ जाती है, लेकिन लाइला चालाकी से बेहोशी का वो इंजेक्शन जेन को ही लगा देती है, जो टूला ने इमरजेंसी में आखिरी हथियार के तौर पर जेन को दिया था। पिछले एपिसोड में जो ड्रेस डेस्मंड हार्ट को बागियों के अड्डे से मिली थी, वो सिस्टर मकेला की थी, जो बागियों के सिस्टरहुड के साथ लिंक होने के उसके शक को और बढ़ा देती है।
हेविको डेस्मंड से अपनी बेटी की गिरफ्तारी के बारे में पूछता है और उसे तुरंत रिहा करने का हुक्म देता है, जिसे डेस्मंड हार्ट मानने से इनकार कर देता है। ये सुनकर हेविको को वालिया की चेतावनी याद आती है कि यही इंसान तुम्हारे लिए सबसे बड़ा खतरा साबित होगा। हेविको अब भी सिस्टरहुड के साथ अपने संबंध अच्छे रखना चाहता है और इसके पीछे उसका फ्रेंचिस्का के साथ प्यार एक बड़ी वजह है। वो अपनी बीवी नटालिया को एक सद्भावना यात्रा पर भेजकर फ्रेंचिस्का को अपने साथ रखना चाहता है। डेस्मंड हार्ट उसकी इस नीति को अच्छे से समझता है। सिस्टरहुड में एमेलिन अपनी दोस्तों के साथ प्रार्थना करती है और तभी लाइला वहां आ जाती है, जिसे जिंदा देखकर सब हैरान हो जाते हैं। मगर वो अब लाइला या अकेला नहीं थी, बल्कि मदर डोरथिया की आत्मा उस पर काबिज थी। लाइला की जगह अब सिस्टर जेन कैद में थी, लेकिन वो खुद को आजाद करवा लेती है। जेन एमेलिन से उसका साथ देने को कहती है क्योंकि लाइला पर खुद का काबू नहीं था। डोरथिया अपने वफादार साथी सिस्टर्स की रिकॉर्ड्स की हुई लॉक्स ढूंढती है, जिसे देखकर एमेलिन भी उसे पहचान लेती है कि ये लाइला नहीं डोरथिया है। वालिया राजकुमारी इनिस को रिहा करवाने के लिए एम्पीरियम में जाती है और सिस्टर थियोडेशा फ्रेंचिस्का की मदद से एम्पीरियम में दाखिल होती है। वालिया हेविको को मारने के लिए फ्रेंचिस्का को मेटासाइनाइड लगी हुई एक सुई देती है, मतलब सिस्टरहुड के लिए कुछ भी। हेविको नटालिया के पास जाता है, लेकिन डेस्मंड हार्ट पहले ही आकर हेविको का पूरा प्लान उसे बता देता है और नटालिया डेस्मंड के साथ मिलकर हेविको को रास्ते से हटा देती है। मतलब वो सिर्फ नाम का एम्परर होगा। सारी सत्ता अब नटालिया और उसके आशिक डेस्मंड के हाथ में होगी। बीवी के धोखे से दुखी हेविको को वालिया के आने की खबर मिलती है। वालिया से मिलते ही हेविको मदद मांगता है, लेकिन वालिया उसे बताती है कि आज तक जो भी तुम्हारी जिंदगी में हुआ वो सब हमारे हिसाब से हुआ, जैसा हम चाहते थे। तुम्हारे पिता के राजा बनने से लेकर तुम्हारे राजगद्दी पे बैठने तक सब हमने किया। अब तुम्हारा बशार अपने फायदे के लिए तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन हम इनिस को राजगद्दी पे देखना चाहते हैं। वालिया का मकसद खुद को गिरफ्तार करवाना था, ताकि वो इम्पीरियम की जेल तक पहुंचकर इनिस को आजाद करवा सके। डोरथिया अपनी मौत के बारे में जेन और एमेलिन को बताती है कि यहाँ उसका कत्ल हुआ था। आगे हमें दिखाया जाता है कि कैसे वालिया ने डोरथिया की सारी समर्थक सिस्टर्स को अपनी जान लेने के लिए मजबूर कर दिया था, लेकिन उनमें से सिर्फ एक सिस्टर अबीला थी जिसने वालिया का साथ चुना और इस तरह से वालिया मदर सुपीरियर बन गई। जेल में पहुंचते ही वालिया इनिस को आजाद करवाती है, जिसका पता डेस्मंड को चल जाता है। सिस्टर थियोडेशा इनिस की जगह लेती है। इनिस स्वॉर्ड मास्टर को साथ ले जाने की जिद करती है, इसीलिए वालिया दोनों को लेकर वहां से निकल जाती है। थियोडेशा एक जख्मी सैनिक की शक्ल लेकर डेस्मंड को जख्मी कर देती है, ताकि वालिया को भागने के लिए थोड़ा और टाइम मिल सके। फ्रेंचिस्का हेविको के पास जाती है, लेकिन उसका इरादा हेविको को मारना बिल्कुल नहीं था, क्योंकि वो सच में उसके साथ प्यार करती थी और उसे बचाना चाहती है। लेकिन हेविको इतना सब देखने के बाद टूट जाता है और खुद को ही चाकू मार लेता है। नटालिया पीछे से आकर जहर वाली वो सुई फ्रेंचिस्का को लगाकर मार देती है, जो वालिया ने हेविको की हत्या के लिए फ्रेंचिस्का को दी थी। सिस्टर लाइला में डोरथिया की आत्मा अपनी साथी सिस्टर्स की लाशों के अवशेष सारी सिस्टर्स को दिखाती है और वालिया को कातिल करार देती है। वो सिस्टरहुड को फिर से सही राह पे ले जाने का प्रण लेती है और आर्काइव में एनारोल के सिस्टम को तबाह कर देती है। वालिया राजकुमारी और कैरन अट्रेडिस को एम्पेरियम से निकालने में कामयाब रहती है। मदर टूला अपने बेटे के जन्म को याद करती है, जब उसने अपने बेटे को एक सिस्टर के हाथों किसी और औरत को सौंप दिया था, ताकि वो बड़ा होकर अपना रास्ता खुद चुन सके। हारो डेस्मंड की दी हुई एक डिवाइस की मदद से वालिया का सारा प्लान रिकॉर्ड कर लेता है। वालिया एनेस और कैरन दोनों को वहां से जाने के लिए कहकर खुद डेस्मंड का सामना करती है। डेस्मंड हार्ट जख्मी था, लेकिन वो अपनी पावर से वालिया पर अटैक करता है और वालिया बेहोश होकर अपनी यादों में खो जाती है। यहाँ उसको अपने भाई ग्रिफिन की आवाज और वो दृश्य दिखाई देता है जब ग्रिफिन को वालिया की आवाज ने पानी में डूबने से बचाया था। टूला एम्पीरियम पोर्ट पर पहुंच जाती है, जहां वो इनिस और कैरन को भी देख लेती है। मेन पोर्ट बंद कर दिया जाता है और वो दोनों सैनिकों से बचते हुए आगे बढ़ते हैं। मदर टूला को वालिया बुरी हालत में मिलती है। टूला उसको बताती है कि तुम उससे लड़ नहीं सकते क्योंकि वो एक मशीन है। टूला मदर वालिया को अपने डर को पीछे छोड़ने के लिए कहती है, लेकिन वो अपनी यादों में ग्रिफिन को मरते हुए देखकर और डर जाती है। टूला उसे अपने डर और गुस्से को भुलाकर आगे बढ़ने के लिए कहती है। वालिया को आगे सब दिखाई देने लगता है। शायहलूत उसकी तरफ बढ़ता है
जहां वालिया को सिर्फ 2 आंखें दिखाई देती हैं और ये कोई आंखें नहीं, एक मशीन थी जिसने डेस्मंड हार्ट को अपने काबू में किया हुआ था। वो किसी का चेहरा नहीं देख पाई, लेकिन उसको पता चल जाता है कि उन्होंने डेस्मंड के अंदर एक जीवित मशीन डाली है। वालिया डेस्मंड को मारने लगती है, लेकिन टूला अपनी आवाज की शक्ति से उसे रोक लेती है और बताती है कि ये मेरा बेटा है, मुझे इसे बचाना था, इसीलिए मैंने इसे तुमसे और हार्कनेन से दूर रखा। अगर मेरे बेटे में सच में वो काबिलियत है जिसका जिक्र एनारोल ने किया था, तो इसे अपनी जिंदगी जीने दो। लेकिन वालिया कहती है कि इसके पीछे कोई और है जो इसे कंट्रोल कर रहा है, तो इसका मरना जरूरी है। टूला अपने बेटे को बचाने के लिए एक मौका मांगती है और वालिया उसे डेस्मंड के पास छोड़कर चली जाती है। अपनी माँ से मिलकर डेस्मंड भावुक हो जाता है, लेकिन वो टूला को गिरफ्तार करने का हुक्म देता है। वालिया कैरन एट्रेडिस और राजकुमारी इनिस को लेकर एरेकस आ जाती है और इसी के साथ एपिसोड का एंड होता है। आपको क्या लगता है कि डेस्मंड हार्ट टूला के साथ क्या करेगा? क्या वालिया इनिस को राजगद्दी पे बिठाने में कामयाब होगी? डोरथिया का अगला कदम क्या हो सकता है? कमेंट में जरूर बताना। कहानी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन प्रेस कर लेना ताकि अगला एपिसोड मिस ना हो। जय हिंद।